हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बर्नौलीज थ्योरम और मैंने कुछ उसकी एप्लीकेशंस भी की थी। और मैंने लास्ट में कहा था कि एक एप्लीकेशन है टॉरिसेली थ्योरम और दैट एप्लीकेशन इन इटसेल्फ इज अ बिग डिस्कशन। तो आज हम टॉरिसेली थ्योरम को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट दिस थ्योरम स्टेट्स, वो कहते हैं अगर आपके पास एक कंटेनर है, सपोज दिस इज योर कंटेनर, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड फिल किया हुआ है। बच्चा जी, क्या फिल किया हुआ है? लिक्विड फिल किया हुआ है। और इसके साइड में एक छोटा सा होल किया हुआ आपने, ये होल किया हुआ है, दिस इज अ होल, राइट। चलो इस होल को यहां नहीं बनाते, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर बनाते हैं इसको। यहां पर आपने एक होल किया हुआ साइड में लिक्विड के, दिस इज योर होल। नाउ व्हाट विल हैपन? लिक्विड विल कम आउट ऑफ दिस होल लाइक दिस। ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है इसको बोलते हैं एफ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चा जी? इसको एफ्लक्स बोलते हैं। और इस होल को ऑरिफिस बोलते हैं बेटा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। अब ये कुछ वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा, ये वेलोसिटी होगी। मैंने कहा मान लो इसकी डेप्थ जो ऑरिफिस की है वो कितनी है? स्मॉल h है, राइट। नाउ व्हाट दिस थ्योरम स्टेट, द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स coming out of an orifice is equal to velocity attained by a body falling freely under the effect of gravity alone, under the effect of gravity alone through a height equal to depth of orifice below the free surface of liquid. फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब कितनी ये भारी भयंकर डेफिनेशन है, लेकिन अभी इसको एनालाइज करेंगे तो 1 मिनट में समझ आ जाएगी। The velocity of efflux coming out of an orifice is equal to velocity attained by a body falling freely. अगर मैं इस हाइट से किसी बॉडी को बाहर फेंकूं तो what will be velocity? 2gh रूट होती है बच्चा जी, कहते हैं इसकी वेलोसिटी भी इतनी होगी। अब पढ़ो इसको। The velocity of a flux coming out of an orifice is equal to velocity attained by a body falling freely under the effect of gravity alone through a height, कितनी हाइट से? Equal to depth of orifice below the free surface of liquid. ये पढ़ना है भाई मुझे। तो कहता है ये कैसे आ गई है? कोई बात नहीं जी। अब मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट लो, एक जस्ट इनसाइड द ऑरिफिस, एक जस्ट आउटसाइड द ऑरिफिस। तो जब 2 पॉइंट लूंगा, पहली बात दो चीजें होती है लगाने के लिए थ्योरम को, बर्नौली थ्योरम लगाने के 2 तरीके होते हैं। या तो मैं जहां इनसाइड आउटसाइड की बात कर देता हूं, या चाहो आप कुछ बुक्स में लिखा हुआ है यहां पॉइंट मार्क किए हुए ए और बी कि यहां और यहां लगाओ, तब इस पॉइंट को मैं ये प्रेशर डिफरेंस की बात करूंगा, प्रेशर एनर्जी की बात करूंगा। या अब पॉइंट को दोनों को सेम लेवल पे ले आओ, आपकी मर्जी जैसे काम करना है। मेरे को लगता है इजी के पॉइंट को सेम लेवल पर ले आओ। तो एक पॉइंट ये है बच्चा जी, और एक पॉइंट ये है जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड। इसको पॉइंट 1 मार्क कर देता हूं मैं,
इसको 0.2 मार्क कर देता हूं मैं। एट 0.1 बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ये लिक्विड का प्रेशर है, वेलोसिटी इसकी 0 क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा, छोटी सरफेस, हालांकि वेलोसिटी होगी लेकिन दैट वेलोसिटी कैन बी नेग्लेक्टेड, ऑल्दो होगी वो, लेकिन कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि मैंने कहा स्मॉल होल इज मेड, तो लेवल एकदम राइज फॉल नहीं करेगा लिक्विड का, ठीक है। प्लस 0 इज इक्वल टू बाहर से यहां पर पीए काम कर रहा है प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। देख लो बच्चा जी, पीए कट गया दोनों तरफ से तो क्या आ गया यहां से, रो भी कट गया, v इज इक्वल टू, चेक कर लो, ये वेलोसिटी आ गई आपकी, बस दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन ये यही नहीं खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि सीधी सी बात है, बाहर आ रहा है नीचे फॉल कर रहा है, तो पैराबोलिक पाथ नहीं है ये, ए बॉडी फॉलिंग फ्रीलिंग थ्रू वर्टिकल हाइट वाला क्वेश्चन नहीं बन गया आपका ये। अब वो अप्लाई करना पड़ेगा सारा मुझे, ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस की बात भी करनी है मुझे, कितना आएगा भाई, इसको रेंज बोलते हो आप लोग, ये वेलोसिटी मैंने निकाल ली है, फिर टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, अब ये सारी बातें मुझे करनी पड़ेंगी, अब ये सारी बातें मुझे करनी पड़ेंगी बच्चा जी, ठीक है। चले आगे, राइट। देखो तो मैंने क्या कहा, ये सारी बातें मुझे करनी पड़ेंगी इसके लिए, ऑल द टॉक्स। लो फिर 1 by 1 शुरू करते हैं उसको। लो जी, सबसे पहले उसको टाइम कितना लगेगा नीचे आने के लिए, टाइम, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉल होगा, तो टाइम ऑफ फॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फॉल कितना होगा भाई, वो बात करनी है मुझे, टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल की बात करनी है। लगा दो नीचे को, s बराबर है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो नीचे को डिस्टेंस कितना बचा जी, कितना दिया उसने ये, हाँ जी, यहां पर अब ये इसको टोटल को सपोज कर लो कैपिटल H, तो ये बात बनेगी बच्चा जी, कैपिटल H इसको सपोज कर लो, नीचे कितना डिस्टेंस रह गया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यही रह गया, नीचे को वेलोसिटी 0 है, हाफ gt स्क्वायर, तो व्हाट इज t, 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय g होल अंडर द रूट, ये टाइम लगाया भाई उसको। अब इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चल रही है आगे को, ये वेलोसिटी थी, तो व्हाट इज, इसको रेंज लिखा मैंने, r ले देता हूं मैं, व्हाट इज r, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, 2gh इंटू 2h माइनस h बाय g, राइट, ले जाओ सारे को सॉल्व कर दो, r इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, g से g कट जाएगा बच्चा जी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h अंडर द रूट, लो ठीक होगी बात। लेकिन मेरी अभी तसल्ली नहीं हुई है, वो ये कहता है होल कितने डेप्थ पे करूं, कहां करूं होल, ताकि मैक्सिमम रेंज आए मेरे पास। अब मुझे, अब ये देखो ध्यान से, R जो कैपिटल H तो फिक्स है, स्मॉल h डिपेंडेंट है, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, हां जी, पहले तो रेंज निकलवाई उसने मेरे से, अब रेंज टू बी मैक्सिमम, तो डी आर बाई डी एच शुड बी इक्वल टू 0, और डी बाई डी एच ऑफ कितना, किसका आ जाएगा भाई, 4 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू h, और इस सारे का अंडर रूट भी है बच्चा जी, पहले तो होल अंडर रूट, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा भाई, पहले पावर नीचे आ जाएंगी, तो 4 कैपिटल H कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू h रेस टू माइनस 1/2 हो जाएगा, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा, वो क्या बनेगा, इनटू, तो पहले कितना बन जाएगा भाई, पहले वाले को एज इट इज छोड़ दो, 4h माइनस स्मॉल h इंटू 1 प्लस 4 ब्रैकेट बिगिन
0 - 1 इंटू एच। ठीक है बच्चा जी। जब मैंने क्या किया, जब इसको डिफरेंशिएट किया, पहले फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, 4 बाहर आ जाएगा, कैपिटल एच 0 कांस्टेंट है, स्मॉल एच का -1 और सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब दिस फैक्टर कैन नॉट बी 0 क्योंकि तो रेंज है पूरी, यही 0 होगा। तो यहां से 4h - 4h बराबर 0, क्योंकि मैंने कहा था दिस शुड बी इक्वल टू 0 और या फिर दिस होल शुड बी इक्वल टू 0, और ये सारा उसके साथ इनटू में था मेरा बेटा जी, इसके साथ, क्योंकि फर्स्ट पहले इसका डिफरेंशिएशन आ गया, पहले इसकी पावर वाला डिफरेंशिएशन आ गया, फिर फर्दर आ गया था। ठीक है जी। और यहां से आ जाएगा 4h बराबर 8h और स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H बाई, कहता है जी एग्जैक्टली सेंटर पे कर दो आपका काम चल जाएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे कर दो आपका काम चल जाएगा। वो कहता है वो होगी कितनी, काम तो चल जाएगा। लो जी, R मैक्सिमम, रेंज कितनी, ये रेंज पे, तो कहता है यहां पे स्मॉल h को कैपिटल H बाई 2 को कर दो, दैट विल बी अंडर रूट 4 कैपिटल H माइनस H बाई 2 इंटू कैपिटल H बाई 2। ठीक है बच्चा जी, यही बन जाएगा, पुट कर दिया मैंने, ये सॉल्व करके H बाई 2 आ जाएगी, ये भी H बाई 2 आ जाएगी, तो h स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज R मैक्सिमम, कैपिटल H आ जाएगी बच्चा जी। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो आपको? चलें आगे और देखो, मैंने क्या कहा, अगेन मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि पहले तो मेरे पास एक टॉरिसिली थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये कहा आपको कि लिक्विड यहां से बाहर आएगा, ये बर्नौली थ्योरम लगाई, ये देखो मैंने कहा दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, तो पहले सबसे पहले एप्लीकेशन की है। अब तो मैंने फिर उसको एक्सटेंड किया है क्योंकि वो मेरे को फिर एक चीज मिल गई है, क्योंकि देखो अभी आपने यू मस्ट बी क्लियर कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं अगर कुछ और निकल रहा है एक्स्ट्रा और मैं पहले पढ़ चुका हूं तो मुझे सारा अप्लाई करना पड़ता है फिर वो, तो वो मैंने सारा अप्लाई किया मैक्सिमम रेंज वाला पार्ट। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखो बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि जब लिक्विड बाहर आ रहा है तो धीरे धीरे तो लेवल कम होगा, उसको टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहा है भाई आपसे। लो जी, अगेन दोबारा बना लेते हैं इसको एक, क्योंकि अब मुझे वहां तो स्टैंडर्ड है मेरे पास फॉर्मेट, यहां अब मुझे इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, वेरिएबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई। सपोज ऑरिफिस की, अब यहां एक ऑरिफिस है भाई, इसकी डेप्थ है भाई y, ठीक हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज इसका a है और इस ऑरिफिस का है a0। अब लिक्विड किस स्पीड से बाहर आएगा भाई, अब 2gy से बाहर आएगा बच्चा, देख लो, क्योंकि h था तो 2gh, y है तो 2gy, तो लिक्विड कमिंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस क्या बन जाएगा बच्चा जी, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वी, ए वी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पढ़कर आए हैं, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा वो, ए नॉट इंटू वी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 2g इंटू वाई, यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो। सॉरी ये ए है बेटा जी, दिस इज ए, दिस इज ए नॉट, ठीक हो गया। अब जब शुरू हुआ, शुरू में तो व्हाट इज वॉल्यूम अबव द ऑरिफिस, दिस ए इंटू वाई, ये वॉल्यूम है। व्हाट इज वॉल्यूम अबव द ऑरिफिस, कितना है, ए इंटू वाई। अब जैसे जैसे पानी ने नीचे आना शुरू किया, इसका वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ए डी वाई बाई डी टी बनेगा बच्चा जी, क्योंकि ये तो फिक्स है, सिर्फ वाई चेंज होगा। अब वाई कम हो रहा है तो यहां क्या लगेगा बच्चा जी, नेगेटिव साइन लगेगा यहां पर, माइनस ए डी वाई बाई डी टी। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे, दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको कि ए इज इक्वल टू, थोड़ा गैप देके लिख रहा हूं, ए, ये तो मेरा मैथ है बेटा जी,
नाउ व्हाट इज माय यू कैन से IQ लेवल, कि अगर रेट ऑफ चेंज और वॉल्यूम कम हो रहा है तो व्हाट इज dy बाई dt, y कम हो रहा है नेगेटिव साइड। तो बर्तन में से इतना पानी नीचे जब आ रहा है तो इतनी हाइट कम हो रही है और ये बाहर आ रहा है पानी, तो दोनों रेट ऑफ फ्लो बराबर होंगे। तो व्हाट इज A नॉट 2GY बराबर है -A dy बाई dt। देख लो बच्चा जी, dt उठा के इधर ले आओ, dt A नॉट 2G रूट और y उठा के इधर ले जाओ, इसको A नीचे लिख दो यहां पर, तो ये dy बाय रूट, माइनस साइन आपकी मर्जी कहीं लगा लो, माइनस कहां लगाता हूं, चलो माइनस को अभी हम क्या करते हैं A यहां लगा देते हैं, ठीक हो गया जी। कोई डाउट हो? मुझे चाहिए dt, अभी मैंने बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं सीधे एक स्टेप नहीं भी कर सकता था कि मैंने 2 स्टेप किए जानकर, इसको उठा के यहां ले आया बस और कुछ नहीं किया मैंने, और y को उठा के इसके नीचे ले आया। तो दिस इज इक्वल टू dy इंटू y रेज टू -1/2। कोई डाउट हो बच्चे? लो जी, व्हाट इज dt माइनस A बाय A नॉट बाय 2G, सब उठा के उधर ले जा रहा हूं, A बाय A नॉट, dt इधर छोड़ा सिर्फ मैंने, और y रेज टू -1/2 dy। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो इसको, यहां तो कोई डाउट हो बच्चा आपको? ये dt आपका ये रह गया, A आपका इधर चला गया, बाय A नॉट नीचे आ गया, 2G आपका नीचे चला गया, ये सारा फैक्टर आ गया। मुझे क्या करना है भाई, इसको टाइम चाहिए 0 से लेकर y तक वाला टाइम चाहिए। तो व्हाट इज t माइनस साइन A बाय A नॉट 2G रूट, ये 0 से लेकर y तक, तो इसको इंटीग्रेट करना है बेटा जी, 0 से लेकर y तक, y रेज टू -1/2 dy। ठीक है जी। अब सपोज कर लो मैंने हाइट जो है, जैसे ये थी स्टैंडर्ड हाइट मेरे पास h थी, इसकी भी शुरू में हाइट h थी, और कहीं h डैश तक जाना है, कहीं तक जाना है, तो मुझे कहां जाना है, शुरू में हाइट h थी और मुझे अब जाना है सपोज कर लीजिए h डैश तक। ठीक हो गया बच्चा जी? लो जी, करें काम। तो व्हाट इज t इज इक्वल टू माइनस A बाई A नॉट 2G रूट, y रेज टू -1/2 इंटीग्रेट करना भी, पहले पावर में एक ऐड होगा तो वो 1/2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2, और ये आएगा h2 h डैश। ठीक है जी, राइट? कोई डाउट हो बच्चा जी? इज इक्वल टू, अब ये 1/2 ऊपर चला जाएगा 2, और नीचे रूट का 2 है, तो √2/g कर रहा हूं भाई इसको। मैं क्या कर रहा हूं, A बाई A नॉट 2/g रूट, देख लो ये 2 एडजस्ट कर दिया इसके अंदर मैंने, अब माइनस भी एडजस्ट करने जा रहा हूं। पहले मैं पुट करूंगा लोअर लिमिट, क्योंकि ये बड़ी है मेरे पास, ध्यान से देखो h बड़ा है, वह हालांकि रूट क्या होता है मेरे पास, अपर माइनस लोअर होता है। या 2 स्टेप करने, 2 स्टेप कर लो, 2 स्टेप कर लेते हैं, अभी माइनस यहीं छोड़ देते हैं। सो दैट विल बी h डैश रूट माइनस h रूट, राइट? व्हाट इज t? A बाय A नॉट 2/g रूट h रूट माइनस h डैश रूट। इनको थोड़ा सा गैप बना देता हूं बीच में, मैं ये h यहां लिख देता हूं। दिस इज योर टाइम टेकन टू एम्पटीड द वेसल। कोई डाउट हो बच्चों? अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर करने के लिए कंसेप्ट को। तो मैंने क्या कहा शुरू में, देखो ये लिक्विड बाहर आ रहा है, जो लिक्विड बाहर आ रहा है उससे उसका लेवल कितना कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है। ये भी वॉल्यूम कम आ रहा है, लेकिन मैंने इन टर्म्स ऑफ, पहले वाला मैंने इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी था, अब इन टर्म्स ऑफ डेप्थ निकाल दिया, इतना वॉल्यूम बाहर आ रहा है। इस वॉल्यूम के बाहर आने से मेरी जो डेप्थ है वो कम हो रही है, साइन लग गया नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे रिजल्ट सारा उल्टा आएगा आपका।
चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इधर में आपने आराम से पढ़ा रहेगा क्वेश्चन आपका, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, मींस आपको ए दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। इसके बिल्कुल बेस पे एक ऑरिफिस है जिसका एरिया है बेटा जी 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने फिर एक फर्दर एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, लाइक दिस, एक स्टैंड है, उसकी हाइट फिर 5 मीटर है। ये अप टू लेवल ऑफ 5 मीटर मैंने इसमें लिक्विड भरा हुआ है बेटा जी, ये 5 मीटर तक लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। ये हाइट कितनी है? 5 मीटर, और उसको फिर एक 5 मीटर के स्टैंड पे रखा हुआ है। दिस इज माई ग्राउंड लेवल। ठीक है जी। ए पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। मैंने वर्ड इनिशियल क्यों लगाया है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा लेवल कम होता रहेगा और वेलोसिटी आपकी हाइट डेप्थ डिपेंडेंट है। बी पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी with which efflux, with which, ये स्पेस यूज करेंगे, with which efflux strikes the ground initially, क्योंकि वो भी धीरे धीरे कम होती रहेगी बेटा जी। सी पार्ट, टाइम टेकन to empty या emptied the vessel completely. D part, time taken to empty the time taken to emptied the vessel up to half of its initial level, means 5/2 तक initial level. E part, does time taken to empty the vessel depends upon height of stand? Does time taken to emptied the vessel depends upon height of stand. ये सारे काम करने अभी 1 बाई मुझे। इनिशियल वेलोसिटी, डेप्थ इनिशियली 5 मीटर है भाई। ए पार्ट, ए पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी होगी? v इज इक्वल टू 2gh इज इक्वल टू 2g को बेटा 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। h कितना है? 5 मीटर, तो कितनी आ गई है? 10 मीटर पर सेकंड आ गई अभी इनिशियल वेलोसिटी एफ्लक्स की। कोई डाउट है? इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स, उसके लिए तो अब 2 वेलोसिटी इसके पास, एक वेलोसिटी ये वाली है बेटा जी, लेकिन जब यहां पहुंचेगी तो इसके 2 वेलोसिटी होंगी, एक ये होगी vx और एक ये होगी vy नीचे को, ड्यू टू वर्टिकल हाइट। 2 वेलोसिटीज होंगी इसके पास, उन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है जाके ग्राउंड के ऊपर। तो मुझे पहले क्या निकालनी है? अब vx तो मेरे पास यही वाली है 10 मीटर पर सेकेंड, vy निकालनी है, किससे निकालूंगा? uy प्लस gt से निकालूंगा। नीचे का वेलोसिटी 0 थी, g 10 है, अब टाइम चाहिए तो टाइम ऑफ फॉल निकालना पड़ेगा, वो यहां निकाल देते हैं। तो व्हाट इज टाइम, क्या निकाल रखा है बच्चा जी आपने? 2h/g निकाल रहा है क्या? क्योंकि यहां पे स्मॉलेस्ट तो 0 है, तो 2 × 5/10
तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लगेगा भाई, ठीक है जी। तो इनटू 1 सेकेंड, तो vy भी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। देख लो, ये t निकाल दिया मैंने साइड में आराम से, 2h/g करके, 2h/g, सॉरी ये वाला 2, ये भी चांस ये होता है, ये भी 5 मीटर है, तो 2h/g। तो व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है, कहां पर, यहां पर। इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें इसको, v ग्राउंड कर देते हैं, v ग्राउंड। वो हो जाएगी vx² प्लस vy² अंडर द रूट, तो सॉल्व करके आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ए और बी पार्ट तो आपका हो गया भाई, देख लो ए और बी पार्ट। टाइम टेकन टू एम्प्टीड द वेसल, अभी किया था टी, क्या था बच्चा जी वो, a/a0 2/g रूट h माइनस h डैश, इनिशियल से फाइनल तक। अब तो खाली करना है, जब खाली करना है तो फाइनल 0 हो जाएगी। तो t a कितना बच्चा जी, हाँ जी 1 अपॉन 10⁻⁻⁴ दिया हुआ आपको सारा कुछ, 2/g अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और ये ब्रैकेट में बच्चा जी व्हाट इज दिस 5 मीटर अंडर रूट के अंदर -0। देख लो g कितना बच्चा जी 10 है। क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं स्टैंड आ रही है, स्टैंड की हाइट आ रही है, ऊपर वाली हाइट है सारी, नो। इट मींस पहली बात तो डिपेंड नहीं करता, लिखा ना डज नॉट डिपेंड, तो इसको निकाल देते हैं। ऊपर जाके ये 10⁻⁴ बन जाएंगे बेटा प्लस के। अब इसको अंदर ले जाऊंगा तो रूट 10/10 आ जाएगा, 1 बन जाएगा। इतने सेकंड लगेंगे भाई, उसको चेक कर लो भाई, इसको अंदर ले जाओ तो मल्टीप्लाई कर दो, यही बनेगा, आई थिंक यही बनता है, रूट 10/10, तो 1 बन जाएगा। अगर आधा करना हो इसको, इफ हाफ, तब क्या होगा, टी ये तो वही आएगा, 10⁻⁴ तो वही आ जाएगा, 10⁻⁴। अब ये अंदर जाएगा तो ये रूट 10/10 बनेगा। पहले तो जब यहां कितना आएगा, अब ये 2 स्टेप करने पड़ेंगे, एक स्टेप से बात नहीं बनेगी, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लो जी 2 स्टेप कहां करें, इस क्वेश्चन को रब कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ऊपर वाले दोनों पार्ट को रब कर लेते हैं, ठीक है जी। अब देखो जी नेक्स्ट, अगर आधा खाली करना है, ये तो फुल के लिए था, टी हाफ के लिए कितना हो जाए भाई, इज इक्वल टू वही a/a0 सब कुछ वही रहेगा, तो 1/10⁻⁴ 2/10 अंडर रूट के अंदर आएगा 5 रूट और 5/2 रूट, यही बनेगा बच्चा जी। सो दिस इज योर 10⁻⁴ ब्रैकेट में सेम काम करूंगा मैं, 10/10 माइनस 10/20, ठीक है जी। तो 10⁻⁴ 1 माइनस 1/√2, तो ये 10⁻⁴ √2 माइनस 1/√2, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा, जब जो भी आंसर बनेगा सॉल्व करके, क्या दिक्कत है आपको, बस यहां लिख देता हूं मैं, तो √2 माइनस 1/√2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। दिस इज आधा खाली करने के लिए, कोई डाउट हो जाए। पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपकी थ्योरी पर बेस्ड कर दिया, ताकि एक बार थ्योरी अप्लाई करिए तो आ जाए मुझे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन थ्योरी पर ही बेस्ड है, लेकिन डिफरेंट मैनर के अंदर है। एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें ये हाइट h दी हुई है, कंटेनर की हाइट कितनी है बेटा जी, h है। इसमें आधे में एक लिक्विड है और दूसरे में दूसरा लिक्विड है। इसकी डेंसिटी d है, इसकी डेंसिटी 2d है, और दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर है भाई, h/2, और नीचे भी हाइट कितनी है, h/2, ठीक है। ये हाइट को मैं इधर बना देता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, h/2, और ये हाइट भी कितनी है बच्चा जी, h/2, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब यहां पर एक होल है यहां पर, और इसकी डेप्थ नीचे से दी है बच्चा जी, ध्यान रखना h है, नीचे से h है।
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है। कैपिटल ए इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल ए। इसको भी मैं स्पेस बचाने के लिए इधर लिखता हूं भाई, दिस इज कैपिटल ए, जो स्मॉल ए है वो वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल ए। कहते हैं नंबर 1 इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। नंबर 2 ये डिस्टेंस x बताओ। नंबर 3 नंबर 1 क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बतानी है भाई। नंबर 2 रेंज ऑफ एफ्लक्स बतानी है भाई। और ये रेंज कौन सी है, इनिशियल रेंज। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है भाई, इनिशियल रेंज ऑफ एफ्लक्स बतानी है भाई, अंडरस्टूड है। नंबर 3 मैक्सिमम रेंज कब होगी भाई, ये भी बात करनी है, तीनों बातें करनी है भाई। अब तो वेलोसिटी तो मैंने तो सिंपल लिक्विड वाली वेलोसिटी पढ़ी हुई है, यहां कैसे काम करें, कोई बात लगाते हैं बर्नौली सर। अब एक पॉइंट आउटसाइड एक पॉइंट इनसाइड, तो जो पॉइंट इनसाइड है वह यहां से देखो, एक तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, प्लस रो जी एच होता है, डी रो जी एच बाई 2, ये लिक्विड ऊपर से काम कर रहा है, प्लस ये लिक्विड और है, कितना है वो h बाई 2 माइनस एच, ये हाइट है, डेंसिटी कितनी है उसकी 2d है इंटू जी, ये सारा प्रेशर ऊपर से काम कर रहा है, देख लो। प्लस ये जो लिखा ना, इसका मतलब यही है कि बड़ी स्लोली नीचे आ रहा है, 0 बराबर है बाहर से प्रेशर प्लस हाफ, लिक्विड किसका बाहर आ रहा है, 2d वाला बाहर आ रहा है, 2d इंटू वी का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा? तो लो जी, तो यहां से आ गया जी एच बाई 2d, मैंने सारे काट दिए, यहां से आ गया प्लस, सॉरी ये प्लस आएगा बेटा बीच में, सॉरी प्लस, ठीक है प्लस। अब जब मैं d काट दिया है तो ये बन गया कैपिटल H माइनस 2h इंटू जी, देख लो बच्चा जी, इज इक्वल टू हाफ भी खत्म हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से आप g भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा ये h बाई 2 प्लस एच माइनस 2h, ठीक है जी। ये 3h बाई 2 आ जाएंगे, तो यहां सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा वो 3 इंटू कैपिटल H बाई 2 माइनस 2h इंटू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू 3h माइनस 4h इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट। दिस इज योर वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो ठीक हो गया बच्चा जी, पहले तो वेलोसिटी निकल गई, ए पार्ट तो हो गया मेरा बच्चा। नाउ व्हाट इज योर बी पार्ट, रेंज ऑफ एफ्लक्स। क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो व्हाट इज टाइम, तो पहले तो टाइम चाहिए बच्चा जी। अब थोड़ा सिंपल है, नीचे से टाइम है 2h बाई जी, देख लो नीचे से हाइट है, हाइट नीचे से ये वाली हाइट 2h बाई जी। व्हाट इज रेंज x, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है आपके पास 3h माइनस 4h बाई 2 इंटू जी इंटू 2h बाई जी, ठीक है बच्चा जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, आराम से काम करेंगे यहां पर। अब हम 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो रह जाएगा 3h माइनस 4h इंटू स्मॉल h। चेक कर लो भाई, ये आपकी रेंज आ जाएगी, क्योंकि मेरा बच्चा 2 से 2 कैंसिल, जी से जी, सिर्फ एक h और आ गया। मैक्सिमम कब होगी, अगर dx बाय dh क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब इसके लिए इस क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट को रब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा जी, इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। d बाय डी एच किसका निकालना है बच्चा, 3 कैपिटल H माइनस 4 स्मॉल h इंटू h का निकालना है। दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट।
हाँ जी, तो क्या रूल है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको और सिंपल कर लें, डी बाय, अच्छा सॉरी रूट में है तो नो नीड ऑफ सिंप्लीफाइंग, रूट में है बच्चा जी, रूट में है, सॉरी अंडर रूट के अंदर है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो पहले पावर बाहर आ जाएगी, 3h माइनस 4h इंटू एच रेस टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा इनटू, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, 3h माइनस 4h इंटू 1, पहले मैंने फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4h इंटू एच शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा जी, अब यहां से ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि तो रेंज है पूरी, ये क्या बन जाएगा 3h माइनस 4h और माइनस, सॉरी ये 4 इंटू 1 आएगा ना मेरे बेटा जी यहाँ पर, -4h इज इक्वल टू 0, और 3h बराबर है 8h और स्मॉल h इज इक्वल टू 3h बाई 8 आ गया बच्चा जी। कि अगर आपकी हाइट नीचे से 3h बाई 8 हाइट के ऊपर होगी उस समय रेंज आपकी मैक्सिमम होगी। कोई डाउट हो बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर? यहां भी मैंने प्यूरी थ्योरी अप्लाई की है सारी, क्योंकि मैंने थ्योरी देखो दो दफा अप्लाई करके दिखा दी आपको। पहले अगर डेंसिटी मिक्सचर की है तो कैसे काम करना है, 2 लिक्विड थे, अगर सिंगल लिक्विड था तो कैसे काम करना है। अब न्यूमेरिकल और करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक टैंक है जिसका फ्लैट बेस है और फ्लैट बेस का एरिया कितना है 10⁻⁴, सॉरी एक फ्लैट टैंक है, ठीक है, इसमें लिक्विड आ रहा है ऊपर से, किस रेट से 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड से रेट से लिक्विड डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, राइट, ये लिक्विड डाल रहा था मैं। तो लेवल बढ़ना चाहिए बेटा जी हर मोमेंट में, लेकिन हो क्या रहा है, साइड में कहीं लीक हो रहा है पानी, और जहां से लीक हो रहा है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जहां से लीक हो रहा है पानी। कहता है बताओ उसकी हाइट कितनी है, कहां पर वो होल हुआ है जहां से पानी लीक हो रहा है। सपोज कर लेते हैं यहां पर कहीं ऑरिफिस, ये ऑरिफिस है, ये पानी लीक हो रहा है यहां से, तो ये हाइट पूछ रहा है आपसे, वो डेप्थ ऑफ ऑरिफिस पूछ रहा है वो, क्योंकि लेवल मेंटेन्ड है, कहता लेवल चेंज ही नहीं हो रहा, मैं पानी डाल रहा हूं इस रेट से इसके अंदर, लेवल में चेंज ही नहीं हो रहा मेरा। एक कंटेनर है, फ्लैट बेस है, इसमें इस रेट से पानी का इनलेट है, मींस इस रेट से पानी डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, और क्या चेक करता हूं कि लेवल बढ़ ही नहीं रहा है, साइड में एक होल हुआ है वो वहां से पानी बाहर आ रहा है, उस होल की हाइट बताओ। गॉट इट? करें काम? सॉरी, ये इनफ्लो है, यहां से आउटफ्लो है, तो व्हाट इज इनफ्लो 10⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज इनफ्लो। व्हाट इज आउटफ्लो? एरिया इनटू वेलोसिटी, दिस इज योर आउटफ्लो। चेक कर लो बच्चा जी। तो 10⁻⁻⁴, एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएंगे बच्चा जी ये, राइट, क्योंकि सारा काम उसमें करना पड़ेगा मुझे एमकेएस में। वेलोसिटी क्या होती है बेटा जी 2gh रूट होती है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। तो क्या आ जाएगा यहां से, हाँ जी ये तो कट गए दोनों आपस में, तो व्हाट इज स्क्वायर कर दें, 1 बराबर है 2gh और h बराबर है 1/2 इंटू जी, राइट, और 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 क्या आ जाएगी हाइट, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी, मीटर, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 सेंटीमीटर। अगर ये 10 मानता हूं तो 5 सेंटीमीटर आएगी बेटा जी, लेकिन मैंने 9.8 माना क्योंकि जी दिया नहीं उसने मेरे को, 5.1 सेंटीमीटर। पहले दोनों क्वेश्चन मैंने थ्योरी से रिलेटेड किया, अब मैं उसको अप्लाई करना शुरू कर रहा हूं, और जब अप्लाई करने जाते हैं तो हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं कंपटीशन लेवल के, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये।
कितना सिंपल था कंसेप्ट, लेकिन मैं कब लगा पाऊंगा? जब मुझे बेसिक थ्योरी क्लियर होगी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन में? मैंने क्या कहा, एक कंटेनर में पानी आ रहा है और लीक हो रहा है, दोनों बराबर, लेवल बराबर है, हाइट बताओ या डेप्थ ऑफ ऑरिफिस बताओ, एक ही बात है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारी चीजें मैं पढ़कर आया हूं पीछे। मैंने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, वो आपकी थ्योरी बेस्ड किए हैं, ताकि मुझे थ्योरी को अप्लाई करना एक बार आ जाए। आगे तो मेरी एप्लीकेशन है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहता है एक कंटेनर है जिसकी हाइट है 3 मीटर। कितनी है बच्चा जी? 3 मीटर हाइट है इसकी। मैंने जान के बड़ा बनाया क्योंकि मुझे यहां पर भी कुछ लिखना है। इसमें 3 मीटर तक पानी भरा हुआ है बेटा मैंने, ठीक है। नीचे से एक हाइट है 52.5 सेंटीमीटर, यहां पर एक होल किया हुआ है, यहां पर एक होल किया हुआ है, ठीक है बच्चा। ये पानी भर रखा है मैंने इसके अंदर। वो कहता है इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और इस ऑरिफिस का होगा। तो कहता है ए नॉट बाय ए कितना है? 0.1 है। ए नॉट बाय ए 0.1 है। स्केयर ऑफ स्पीड यहां से जो आ रहा है पानी, उसकी बताओ कितनी होती है? स्केयर ऑफ स्पीड। ये जो रेशो है ये मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि मैंने जो ऑरिफिस की बात की थी उसमें कहा था ए इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू ए। तब मैंने इसकी वेलोसिटी रेस्ट पे मान ली थी। अब इसकी भी वेलोसिटी है नीचे को, जब बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा आई हैव टू बी केयरफुल। लो जी लगाएं दोनों के अंदर। बाहर से प्रेशर कितना काम कर रहा है? पी ए काम कर रहा है, प्लस ये वाली हाइट हो जाएगी, बाद में नोट कर लेंगे इसको, ये हाइट हो जाएगी बच्चा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगी वो? हाँ जी, रोजीएच काम करेगी, प्लस यहां पर वेलोसिटी भी होगी आज नीचे को आने वाली, प्लस पी ए प्लस हाफ रो। जब हमने कहा था कि एरिया बहुत स्मॉल है, दिस वेलोसिटी वाज नेग्लिजिबल, दिस वेलोसिटी वाज नेग्लिजिबल, ठीक है। लो जी पी ए कट गई बच्चा जी। तो यहां से क्या आ गया? रो जी एच बराबर है हाफ रो ब्रैकेट बिगिन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आराम से काम करेंगे, रो काट दो बेटा। 2GH बराबर है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मुझसे तो वो V2 स्क्वायर मांग रहा है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1 और 2 ऐसे ही मानते हैं हम, इधर लिखा मैंने। सो ये चलो इसको पॉइंट को 2 मार्क कर लो और अंदर वाले को 1, इनसाइड आउटसाइड लगाया मैंने। हाँ जी बच्चा जी, आज मेरी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी चलेगी। वो क्या है? A1 V1 बराबर है A2 V2। तो यहां से व्हाट इज माय V1 क्या बन जाएगा जी? V1 क्या बन जाएगी? A2 बाई A1 इंटू V2, ठीक है जी। तो पुट कर दो इसको। तो व्हाट इज 2GH बराबर है V2 स्क्वायर, कॉमन ले लो, 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। चेक कर लो, यही बनेगी बच्चा जी। क्वेश्चन देखो कितना सिंप्लीफाई कर लिया हमने धीरे धीरे करते 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 करते, और ये पूछ रहा है वो आपसे। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया आराम से ये 2 बन गया, ये 1 बन गया। अब मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही A2 बाई A1 है 0.1। 2GH बराबर है V2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 है 0.1 का स्क्वायर। हाँ जी, व्हाट इज V2 स्क्वायर? 2G 9.8, H G को 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन है। H 3 मीटर माइनस दिस
हाँ जी 52, तो 300 मीटर थे ना वो, 3 मीटर इंटू 100 कर दिया 52.5, तो 5 ये आ जाएगा 7 और ये बन जाएगा आपका 9 में से 5 किया 4, 2.475. So this is your 2.475 meter H. Be careful. ठीक है जी, 2GH डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01 बन जाएगा बच्चा जी ये. ठीक है, बस दिस इज 20 इंटू 2.475 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01, तो 0.99 आ जाएगा बच्चा जी. ठीक है, तो रफली 1 ही आ गया ये. 22 से 40 समथिंग, इसको कैलकुलेट कर दो बस, जो भी वैल्यू आती है. अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है ना मेरा बेटा, वो स्केयर ऑफ वेलोसिटी ही तो पूछ रहा है मेरे से. ही इज आस्किंग अबाउट स्केयर ऑफ वेलोसिटी. वो तो जस्ट मुझे अब तो क्या करना है, इसको रफली 1 ही मान लेते हैं. ठीक हो गया, तो ये 20 का 24 48 49 रफली, अब इसको डबल जस्ट कर लेते हैं, तो ये 2.448 49.5 बन जाएगा, तो रफली 49 आ जाएगी. नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं. ये 2014 में एडवांस के अंदर आया हुआ है. ये सिर्फ इस चीज को अप्लाई करवा रहा है आपसे, वो इस चीज को. अब एक चीज और आज मुझे कंसेप्चुअली क्लियर हो गया. जब मुझे ऑरिफिस की बात करता था मैं, वो बहुत स्मॉल एरिया वाला होल हुआ करता था, जो मुझे थ्योरी में नहीं बताया गया बिल्कुल भी, लेकिन बट विद एप्लीकेशन पार्ट मेरे को धीरे धीरे समझ आ रहा है वो. चलें आगे बच्चा जी, देख लो, कोई डाउट उसके अंदर. 2GH, 2G को 10 ले लिया, H मैंने का ये आ गया मेरा बच्चा जी. नीचे मैंने का रफली ये 1 ही बन गया, क्योंकि देखो ना 1.0 बन गया, तो ये 0.99 तो 1 बन गया, रफली मान लिया मैंने. तो इसको जस्ट मैंने डबल किया 24 और ये आपका अभी और आएगा यहां से 1.49.5 बनेगा, तो रफली 50 कर लो, क्योंकि नीचे 0.9, तो 49 जो करनी है आपने कर सकते हो. चलें बेटा आगे, इसको ध्यान से देख लो क्वेश्चन को. नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. एक लॉन्ग सिलेंडर है, ये लॉन्ग सिलेंडर है, कहता है इसको मैंने ऊपर तक भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है ये. एक तो होल बनाया मैंने एट ए डेप्थ y के ऊपर, जो स्क्वायर होल है, L साइड है भाई इसकी, और एक इससे नीचे जाके फिर 3y डेप्थ में बनाया, ये सर्कुलर होल है, राइट, इसकी रेडियस r है. मैंने क्या चेक किया, दोनों में से रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ लिक्विड सेम आ रहा है. दोनों में से आउटफ्लो ऑफ लिक्विड सेम आ रहा है पर सेकंड इनिशियली, शुरू में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे से भाई, अब देखो जैसे लेवल कम होगा फिर तो नेचुरल चेंज, शुरू की बात कर रहा है, सेम आ रहा है. कहता है एल और आर में रिलेशन बताओ, एल और आर में रिलेशन बताओ जी. कहता है तो एज पर गिवन इसको 1 मान लो बच्चा जी, इसको 2 मान लो, सेकंड होल मान लो. तो व्हाट इज आपका A1 V1 बराबर दिया हुआ है A2 V2, ये तो कह रहा है वो, दोनों सेम लिक्विड बराबर आ रहा है. व्हाट इज A1 L स्क्वायर, व्हाट इज स्पीड 2GY बराबर है A2 कितना बच्चा जी, पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज V2 2G, और यहां पर आपका, चलो नीचे लिखता हूं कहीं फिर वो फिगर गड़बड़ हो जाएगी, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2G, और डेप्थ कितनी बन जाएगी बच्चा जी यहां पर जाकर 4y बन जाएगी. तो देख लो जी, L स्क्वायर 2GY है बेटा, सॉरी H लिख दिया मैंने, 2GY, 2G कैंसल, Y भी कैंसल, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा बच्चा जी, क्योंकि 4 का 2 बाहर आ जाएगा. तो यहां से L इज इक्वल टू √2 पाई, ये दोनों में L और R में रिलेशन आ गया बच्चा जी. ये क्वेश्चन आपका 2004 में आया हुआ है JEE के अंदर. सिर्फ चीजों को अप्लाई करना सीखना है मैंने. चलें आगे, कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर आपको. नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, कहता एक टैंक है, उसमें एक साइड में होल हुआ हुआ, कहता है जिसका रेडियस है, रेडियस ऑफ साइड होल 2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें से पानी बाहर आ रहा है, लीक कर रहा है पानी, क्योंकि भर रखा मैंने इसको। किस रेट से बाहर आ रहा है? 0.7 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट से बाहर आ रहा है, कहता है, और लेवल मेंटेन्ड है। इट मींस जितना बाहर आ रहा है उतना मैं डाल रहा हूं यहां से। ये अंडरस्टूड हो गया? फिर अब ये बताएगा नहीं, अंडरस्टूड हो गया। ये कहता है कि इतना पानी बाहर आ रहा है और लेवल मेंटेन्ड है, कहता है, चांस की बात है। कहता है मुझे इसकी बताओ डेप्थ कितनी है, ये एच बताओ, कहता है इसकी। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन जो मैंने कहा सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था मैंने, कि वहां पर मैंने क्या था, ये पानी दे रहा हूं, यहां से बात की थी, अब ये बता रहा है इतना पानी बाहर आ रहा है। यहां से मुझे मालूम है व्हाट इज आउटफ्लो, ए इंटू वी होता है 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट है, बाय 60 कर दो बेटा जी, मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, कोई डाउट हो? व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी इज 2gh रूट, यही काम करना है, इज इक्वल टू 0.74 बाय 60। तो लो जी, तो पहले 2gh निकालो बेटा रूट के अंदर, तो दैट इज 0.74 बाय 60, नीचे पाई आ जाएगा आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बच्चा जी थोड़ा सा, तो 0.74 बाय 60 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁴, ये 2gh आ गया बेटा जी। अभी कैलकुलेशन क्यों करनी मैंने, स्केयर कर दो दोनों साइडों का, यहां लिख देता हूं, तो व्हाट विल बी 2gh बराबर है 0.74 इंटू 10⁻⁴, नीचे सॉल्व कर लेता थोड़ा सा, 4 पाई, 240 पाई आ गया बेटा, सारा सॉल्व करके इसका स्केयर कर दिया मैंने। व्हाट इज h, 1/2, g को 9.8 ले लो बेटा जी, 0.74 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 240 पाई का स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो 4.8 मीटर आएगा। मैंने इसलिए जान के सॉल्व नहीं किया कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपके लिए हॉच पॉच थी, इसलिए मैंने लास्ट में आके कि कैलकुलेट करो, ये 4.8 मीटर आएगा। तो बेटा जी आज ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, टॉरिस-हिली थ्योरम की है आज, और कहने को तो ये सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, लेकिन उसमें मुझे पूरा एक यू कैन से इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट आर्टिकल। तो मैंने कोशिश की है टॉरिस-हिली थ्योरम के न्यूमेरिकल्स आपके हर लेवल पे करने की। पहले मैंने थ्योरी थ्योरेटिकल लेवल पे किए, वहां पर भी थ्योरी को चेंज करके किया, डेंसिटी वगैरह की बात की, फिर मैंने इनको अप्लाई करना सीखा, और एक और सेंस क्रिएट की है, वो जो ऑरिफिस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ माई ड्रम जिसमें पानी डाला हुआ है, उस पर बेस्ड मैंने वो वेलोसिटी निकाली हुई है। अगर कंपेरेबल नहीं है तो मुझे अपनी बेसिक बर्नौलीज थ्योरम को फिर चेंज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़े हैं, वो बीच में किया न्यूमेरिकल मैंने वो वाला भी। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, काम करते रहो।